प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत अतिशोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी भी चीज को इतना बड़ा चढ़ा के कहा जाए कि उस पर विश्वास करना संभव ना हो, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो जो कवि का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो साकेत नगरी है, जो साकेत नगरी शहर है, वो उसकी जो इमारतें हैं वो इतनी ऊंची ऊंची हैं कि जो भवन बने हुए हैं उस नगर के वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो भवन है वो आकाश को छूने के लिए ऊपर बढ़ रहे हैं। यानी वो भवन इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है कि वो आकाश को छू रहे हैं। पर अगर आप देखें तो ऐसा कोई शहर या कोई ऐसी बिल्डिंग हो सकती है जो आकाश तक पहुंच जाए, आकाश की ऊंचाइयों को छू दे, तो ये असंभव है। लेकिन कवि ने यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कि जहाँ किसी के गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा के वर्णन, तो उन्होंने उस भवन की सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरा देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में कि आप जब हनुमान जी लंका जाते हैं, अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं, तो रावण उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो आदेश देते हैं कि हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाए। तो वो कह रहे हैं हनुमान की पूंछ पर, कवि कह रहे हैं हनुमान की पूंछ पर लग ना पाई आग, कि हनुमान जी की पूंछ पे आग लगी भी नहीं थी, इतनी देर में लंका सारी जल गई। कि अभी पूंछ पे आग लगी नहीं थी कि लंका सारी जल गई। गए निशाचर भाग, और जितने असुर दैत्य थे सब वहां से भाग गए। अब आप सोचिए, ये अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ पर कि जहां पर कि हनुमान जी का वर्णन इतना ज्यादा किया गया है, उनकी शक्ति का वर्णन, कि पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं थी कि पूरी लंका जलकर भस्म हो गई। आगे देखते हैं। पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति अलंकार है। काढ़त साथ ही म्यान ते, असी रिपु तन ते प्राण। काढ़त साथ ही म्यान से, कि जैसे ही वो म्यान से तलवार निकालता है, जो तलवार रखने की जो कवर होता है उसको कहा गया है कि जैसे ही वो म्यान से तलवार निकालता है कि तलवार निकल भी नहीं पाती। असी रिपु, उसके जो शत्रु हैं, रिपु माने शत्रु, तनते प्राण, और उनके सिर धड़ से अलग हो जाता है, उनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं। कि जैसे ही तलवार वो निकालते हैं कि तलवार पूरी भी नहीं निकल पाती, और उतने उनके शत्रुओं के प्राण निकल जाते हैं भय के कारण। यहाँ पर म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राण का निकलना यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार को दर्शाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदी पड़ी अपार, यह महाराणा प्रताप के लिए है। उनके ऊपर कहा गया है कि आगे नदी पड़ी अपार, की युद्ध में के क्षेत्र से सब वो लौट रहे थे, तो नदी, एक बहुत बड़ी नदी पड़ी वहां पर। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा अब कैसे पार उतरेगा। राणा ने सोचा इस बार, की राणा इतने सोच ही रहे थे इस पार खड़े, तब तक चेतक वहां से जो चेतक थी उसने छलांग लगाकर नदी को पार कर लिया। सोचते ही घोड़े द्वारा नदी पार करें, कि मतलब इतना वो सोचते महाराणा प्रताप कि कैसे घोड़े को पार किया जाए, उससे पहले ही चेतक ने उसे पार कर दिया। यानी जो महाराणा प्रताप सोचते भी नहीं थे, सोचने वाले होते थे, और चेतक को आभास हो जाता था और वह वो काम
कर देता था। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। आपको मुझे आशा है कि आपको यह अलंकार समझ में आ गया होगा। जहाँ किसी गुण या स्थिति को इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।